गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं, इनमें से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि इनके टू इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के की वैल्यू निकालनी है और क्या दिया है कि दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो हमारे इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो जब हमारे इक्वल रूट्स होते हैं तो हमारा क्या कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये हमको गिवन है। ठीक है, तो क्या गिवन है, दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो अगर दो इक्वल रूट्स होंगे तो मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ये गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। गिवन है हमको हैव टू इक्वल रूट्स सिंस दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 2, बी की वैल्यू क्या है के, और सी की वैल्यू 3। इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू के, सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हम लोग इस डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में। तो बी की वैल्यू हमारी क्या है के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। तो कितना आ गया ये, बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 4 जा 24 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू हमारी क्या आएगी, के स्क्वायर बराबर 24 और के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24। ठीक, तो ये हमारी के की वैल्यू हो गई। या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। 6 4 जा 24 और 4 का अंडर रूट होता है 2, 6 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि जब हमारा टू इक्वल रूट्स दिया था तो हम लोगों ने क्या फार्मूला यूज़ किया, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और के की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। ठीक है, तो हमारी के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। अब हमारा सेकेंड पार्ट जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में नहीं, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी फॉर्म में नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। के एक्स को x से मल्टीप्लाई किया, के एक्स को 2 से किया। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ ए की वैल्यू आ गई के, बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2k और सी की वैल्यू 6। ये वैल्यूज़ आ गई। अब बोला है हम लोगों को दे हैव टू इक्वल रूट्स, जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उनके इक्वल रूट्स हैं। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यूज़ रख देते हैं। तो बी स्क्वायर में माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2k का स्क्वायर इज 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 4k कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया, k माइनस 6 बराबर 0। तो इसके फैक्टर हो गए। तो क्या क्या फैक्टर हो गए, एक
4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई k इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू आ गई k इक्वल टू 6। ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारी। ठीक है, अब अगर k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम लोग k की वैल्यू ये जो आई है 0, यहाँ पे 0 रख देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। k इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हम लोग कौन सी कंसीडर करेंगे, k इक्वल टू 6। तो हम लोग क्या रीज़न लिखेंगे, k कांट बी 0 बिकॉज इफ वी पुट k इक्वल टू 0 देन इट विल नॉट सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक, तो ये हम लोग रीज़न लिख देंगे, k इज़ नॉट इक्वल टू 0 सिंस k इक्वल टू 0 विल नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इसलिए k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग k इक्वल टू 6 को कंसीडर करेंगे। सो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। गाइस अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.4 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम लोगों को एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना है जिसकी लेंथ है ट्वाइस इट्स ब्रेथ और उसका एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों को बताना है कि ये पॉसिबल होगा कि ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाया जा सके जिसकी लेंथ ट्वाइस हो इसकी ब्रेथ की और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा है, पॉसिबल है, तो हम लोगों को उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी। तो हम लोग क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेथ को कुछ लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक हमको रेक्टेंगुलर ग्रोव बनाना है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर ग्रोव बनाना है जिसकी ये ब्रेथ है और ये लेंथ क्या है, लेंथ है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, तो हम लोग क्या लेट करेंगे, लेट ब्रेथ इज b, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2b। ठीक है, तो लेट द लेंथ ऑफ rectangular mango grove is b meter, नहीं breadth, I am sorry, breadth। ठीक, let the breadth of the rectangular mango grove is b meter, hence length is equal to 2 into breadth। क्वेश्चन में दिया है whose length is twice its breadth, तो जो लेंथ है ब्रेथ की 2 गुनी है, ट्वाइस है। तो कहा है और इसका एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। तो पूछा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाया जा सके। ठीक है, तो हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया हमको दिया है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज 2 इंटू बी, एरिया 800 मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने लेट किया है b, इसकी ब्रेथ है, लेंथ कितनी आई है 2b, इसका एरिया निकाल लेते हैं रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का। तो हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी कितनी है 2b और ब्रेथ है हमारी b, तो हो गया 2b स्क्वायर। और हमको एरिया गिवन कितना है 800, तो ये 800 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो 2 से 800 को डिवाइड कर देंगे तो 800 अपॉन 2 बराबर b स्क्वायर। तो 800 अपॉन 2 बराबर b स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 400। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 400, दैट इज प्लस माइनस 20 मीटर। तो हमारे b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 20 मीटर। ठीक है, अब हम लोगों ने लेट किया था ब्रेथ, तो ब्रेथ की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 20 मीटर आ गई।
ठीक है। तो अब हम लोगों को लेंथ निकालनी, तो लेंथ हमारी कितनी, जब हमारी ब्रेथ +20 होगी तो लेंथ कितनी होगी, और जब हमारी ब्रेथ -20 होगी तब लेंथ कितनी होगी, तो ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो व्हेन b इज इक्वल टू +20 मीटर, तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 2 × 20 दैट इज 40 मीटर। ठीक, एक तो ये आ गई हमारी लेंथ और ब्रेथ, और दूसरा व्हेन b इज इक्वल टू -20 मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, 2 × -20 दैट इज -40। तो कभी भी किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये लेंथ और ब्रेथ पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी पॉसिबल है, b बराबर +20 और लेंथ की वैल्यू 40 मीटर। तो इसका आंसर क्या है, यस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूजिंग दिस ब्रेथ एंड दिस लेंथ इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। ठीक है, तो यस हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, यस इट इज़ पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल to design a rectangular mango grove। तो हम लोग क्या लिखेंगे, yes it is possible to design a rectangular mango grove with length equal to 40 मीटर and breadth equal to 20 मीटर। और जो दूसरा हमारे दूसरी वैल्यूज आई थी उससे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ब्रेथ की वैल्यू माइनस में आ रही है, लेंथ की वैल्यू माइनस में आ रही है। तो किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो ये वैल्यूज़ हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.4।